Friends, today we are left back with one topic, cell division. As we have discussed cell, the fundamental unit of life, cell in animal body and plant body. So as you know, when a human is a small and it grows, and in plant a small plant grows into a big tree, so how it possible? This is possible by cell division. Divisions of cell. Why division of cell into new cells? What is the reason of division? एक छोटा सा प्लांट बड़ा ग्रो हो जाता है, एक छोटा बच्चा होता है, एक अडल्ट में ग्रो होता है, तो वो कैसे होता है? उसकी बॉडी ह्यूमन बॉडी है, प्लांट बॉडी है, किससे बनी है? सेल से। तो सेल जो हैं डिवाइड होके नए नए सेल्स बनते रहते हैं, तो उससे क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो सेल डिवीज़न के रीज़न क्या हैं? तो रीजन्स ऑफ डिवीज़न आर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। कुछ डेड सेल जो हैं काम करते करते बहुत पुराने हो जाते हैं, कुछ डेड हो जाते हैं, कुछ इंजरी हो जाती हैं, उनको रिप्लेस करते हैं नए सेल्स, और फॉर गैमेट फॉर्मेशन। So cell division is of two type, mitosis and meiosis. At mitosis and meiosis. As you know, nucleus divides itself. In the division of cell, the division of nucleus takes place. Means in nucleus what they had? Chromosomes. तो क्या डिवाइड होते हैं? Chromosomes. In human, they had how many chromosomes? 46. किसी एक सेल में, किसी भी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46. जब वो डिवाइड होते हैं और पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो वो कितने हैं? 23 पेयर्स। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और कितने होते हैं? 23 पेयर्स। माइटोसिस में डिवाइड होके दोनों सेल्स जो डॉटर सेल्स बनते हैं, उन दोनों में कितने कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एग्जैक्टली सिमिलर, 46 means they are in a pair form, 23 pairs. So that's why the cell is known as diploid, means their chromosomes are present in pair form. In meiosis, the nucleus has 46 chromosomes, that is 23 pairs. It divides into two, but the daughter cells further divide into two. माइटोसिस में एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और मायोसिस में पहले दो में और फिर वो दो फर्दर टू में डिवाइड हो जाते हैं। तो उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट दे आर इन सिंगल, दे आर नॉट पेयर. सो दैट टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज हैप्लॉइड. माइटोसिस इज हैपन फॉर ग्रोथ. ग्रोथ के लिए कौन सी सेल डिवीज़न होती है? माइटोसिस, जिसमें एग्जैक्टली सिमिलर डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है, जो सेल होता है उसका सिमिलर सेल प्रोड्यूस होता है. और मायोसिस हमारा किस में होता है? दैट इज़ यूज्ड इन रिप्रोडक्शन. ये प्रोड्यूस करता है हमारा सेक्स गैमेट्स, मेल और फीमेल, दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा. मीन्स माइटोसिस इन्वॉल्व्स ओनली वन सेल डिवीज़न, कि एक बार सेल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? टू डॉटर सेल्स, एंड दे आर एग्जैक्टली सिमिलर. और ये कौन से सेल होते हैं? डिप्लॉइड, मीन्स इट हैज़ क्रोमोसोम्स इन द पेयर फॉर्म, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. और मायोसिस, इट इन्वॉल्व्स टू सक्सेसिव सेल डिवीज़न. फर्स्ट meiosis, and first it divide into two, and this further divide into two. So from one cell we get 4 cells, and they had single chromosomes, so it is known as haploid.
Processes occur for growth to produce body cells like skin cells, nerve cells, and meiosis occur in reproductive cells, means it produces sperms or ovum. Discuss with you the one question of NCERT, that is, which is the largest cell of living world? That is egg of ostrich. Egg of ostrich is very big, but it is a single cell. And which is the smallest cell? That is bacteria. Now the next is, how does an amoeba obtain its food? This is amoeba. You can see in the books also the diagram. This is the nucleus. This is the amoeba. Amoeba don't have fixed shape. जहाँ पर भी फूड पार्टिकल होता है तो ये अपनी फिंगर लाइक एक्सटेंशन उस तरफ बढ़ा देता है. इट इंक्रीजेस लाइक दिस, एंड दिस फिंगर लाइक एक्सटेंशन और प्रोजेक्शंस आर नोन एज सूडोपोडिया, दिस विच आर नोन एज फॉल्स फीट. ये फूड पार्टिकल के चारों ओर ले लेता है और ये फूड पार्टिकल मेम्ब्रेन से कहाँ चला जाता है? अंदर. कहाँ पर? फूड वैक्यूल में. जहाँ पर फूड वैक्यूल में जो फूड पार्टिकल के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में डाइजेशन की प्रोसेस से ब्रेक होते हैं और फिर वो किस में डिफ्यूज़ हो जाता है, मिक्स हो जाता है साइटोप्लाज्म में. दिस इज़ हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड. The important concept which I wanted to discuss, that is process of engulfing food particles by the membrane, is known as endocytosis. What we call it as endocytosis. And we did osmosis also. In osmosis we did that liquid particle, or you can say water particle can move out from the cell or can come inside the cell. Now when the water particle come inside the cell, that is known as endosmosis. What we call it as endoosmosis. And when the water goes out from the cell, when the movement of water out of the cell from inside, जब सेल से पानी बाहर जाता है उसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, और जब सेल के अंदर पानी जाता है उसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस. मीन्स जब सेल हमारा स्वेल होता है तो वो क्या होती है? एंडोऑस्मोसिस. जब सेल हमारा श्रिंक होता है तो वो क्या होती है? एक्सोऑस्मोसिस. बेसिकली ये क्या है? हमारी ऑस्मोसिस. और जब प्लांट्स हमारे वाटर को लूज़ करते हैं, प्लांट सेल वाटर को लूज़ करता है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोसिस. व्हाट वी कॉल इट एज प्लाज्मोसिस. To discuss one question which I have asked in my previous lectures, why viruses do not show characteristics of life until they enter in the living body. वायरस लैक मेम्ब्रेन. वायरस की क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है. दैट्स वाई दे आर इनएक्टिव व्हेन दे आउटसाइड फ्रॉम द लिविंग बॉडी. जब ये किसी भी लिविंग होस्ट के अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं, तो ये क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं. दे यूज़ अदर ऑर्गेनिज्म मशीनरी टू डेवलप. जब किसी ये लिविंग होस्ट के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ से उसके सेल से मटेरियल लेकर ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. एंड वन मोर क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड विच आई हैव गिवन यू इन द नोट्स ऑल्सो. That's all.